हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनीश अजाक। वेलकम टू पाठशाला मैथ्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना। चैप्टर नंबर 8 कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ने में कई बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जनरल से कुछ फॉर्मूले होते हैं। उन बेसिकली फॉर्मूले को याद करने के हमारे पास कुछ ट्रिक्स है ना। तो हम उस ट्रिक्स को देखेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे हल कर सकते हैं, उसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझें कि ये कहाँ यूज़ होता है और इसे हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को यदि हम देखें, इसकी वर्डिंग देखें तो क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब कैसा है कि एडॉप्टेशन लिया गया है कि जैसे इसको हम ब्रेक करें कि ट्राई गोन और मैट्रोन। ट्राई मतलब ट्री और गोनो और लास्ट में मैट्री से आया मैट्रोन। तो ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड्स और मैट्रोन मतलब होता है मेजर। मतलब कि कोई ऐसा फिगर जो 3 साइड से मिलकर बना हो, उसका हम मेजरमेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसा। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे ट्राइंगल्स के बारे में, लेकिन एक ट्राइंगल के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा था बहुत अच्छे से, राइट ट्राइंगल, है ना। अब राइट ट्राइंगल क्या होता है, उसके हम कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझें कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे हमारा यूज़ हुआ। सबसे पहले हम बात करें कि यदि हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा बेस है, ग्राउंड है ना। ग्राउंड पे जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे कोई भी खड़े रहते हैं बच्चे हमारे, या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए बी, हमने क्या बोला कि यदि हमने इसको ले लिया कि ए बी हमारा ये ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड पर यदि हम यहाँ कहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से हमने क्या कि इस ग्राउंड के सामने कोई बिल्डिंग हमारी है, ये अब ये बिल्डिंग हो गई हमारी, हमने इस बिल्डिंग को बोल दिया BC। अब यहाँ से खड़े होकर हमने इस बिल्डिंग के टॉप पर देखा, तो ये बिल्डिंग के टॉप पर देखा, तो यहाँ से देखने पर हमारा कुछ ना कुछ एक एंगल फॉर्मेशन हुआ। जब हमारा ये एंगल फॉर्मेशन हुआ तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का, मतलब ए पॉइंट से बिल्डिंग BC का डिस्टेंस हमको पता हो, या बिल्डिंग BC की हाइट हमको पता हो, किसी भी चीज़ को हम, कोई एक चीज़ पता हो तो हम इसको मेज़र कर लें, है ना। तो इसका यदि अब हम फॉर्मेशन देखें कि जो ये हमारा फिगर बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ग्राउंड और ये बिल्डिंग, इसके बीच ये क्या है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलरी क्या है, स्टैंड है, खड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं कि एक हमें जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा वो यहीं से आएगा कि भाई हमको क्या दिख गई कि एक साइड BC दिख गई, एक साइड AB दिख गई, इनमें से कोई एक साइड पता हो तो हम इसको इजीली मेज़र कर लें। साथ में हमने देखे कि हमारे 2 एंगल बन रहे, एक बन रहा है राइट एंगल्ड और एक बन रहा है हमारा एंगल जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो हमने इसमें क्या समझा कि भाई जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक होती है वो क्या होती है कि किसी भी साइड्स, है ना, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी एक जो साइड होगी और एक एंगल होगा, उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि किसी भी एक राइट ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि जो, और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा का पूरा लगेगा हमारा राइट ट्राइंगल पे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमने जैसे ग्राउंड था AB, ये हमारा बेस हो गया, क्योंकि भाई एक बेस तो चाहिए रहता है। अब इसके सामने एक हाइट पे कोई बिल्डिंग है BC, तो अब ये BC को यदि हम यहाँ पे टर्म्स जो यूज़ करेंगे कि ये हाइट है, इस हाइट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो अब बचता क्या है, AC, तो AC का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हमें यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एंगल B पे। एंगल B पे हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, राइट एंगल्ड हो गया। तो ABC क्या होगा, हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, क्योंकि B पर बन रहा है 90 डिग्री, पहली चीज। अब 90 के अपोजिट कौन सी साइड दिख रही है हमारी, AC। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हमारा हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। अब बचा क्या, AB जो कि ग्राउंड था, जो अपन ने कंसीडर किया था, इसको हम बोलते हैं बेस।
अब एक हाइट और हमारी बची थी बिल्डिंग की, तो इस हाइट को अब हम यहाँ हाइट नहीं बोलते, इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड है हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बेस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। अब कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे देखो फॉर्मूला जो हमारे बनने हैं, रेशोज बनने हैं, वो इसी की हेल्प से बनने हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है कि एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है हमारी, BC, तो ये क्या कहलाती है हमारी अपोजिट साइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और अब एंगल ए कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, इस पॉइंट, इस वर्टाइसिस पे, है ना। कितनी वर्टाइसिस हैं, एक ये ए है, एक बी है, एक सी है। तो ए वर्टेक्स पे हमारा क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस साइड को बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। अब एंगल ए क्योंकि एंगल ए पर जो जिस भी साइड पर हम कोई भी साइड ले लें और उस साइड पर यदि कोई एंगल बनता है तो वो उसकी एडजेसेंट साइड कहलाती है, और एंगल के अपोजिट बनने वाली साइड, मतलब सामने बनने वाली साइड, अपोजिट साइड कहलाती है। तो अब हमको ये चीज़ें याद रखना है। तो अब एक बात ये है कि यदि हमारा एंगल ए यहाँ है, यदि हमारा एंगल ए की जगह पे सी हो जाए, हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने बनने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन अब एंगल ए की जगह अब एंगल हमारा चेंज हो जाए सी पर, तो सी पर जब एंगल जाएगा तो इसके अपोजिट हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट बनता है और परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के अपोजिट बनता है। यदि एंगल ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, और जो रिमेनिंग साइड बचती है वो आपकी बेस बन जाती है। अब यदि हमने बोला कि एंगल ए यहाँ की जगह पे हमने एंगल सी को ले लिया, तो एंगल सी ये ले लिया, तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड बन रही है अब हमारी, ए बी। तो ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और बचा क्या अब हमारा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। और साथ में जब हमारी ए बी अपोजिट साइड हो जाएगी और एंगल सी ले रहे हैं तो ये हमारी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। हमेशा एडजेसेंट साइड वो होती है जिस रिस्पेक्ट में हम अपना एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि क्या हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, एक मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में साइड्स के और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है, और उसकी हेल्प से हम हाइट, डिस्टेंस जो भी हमें दिया हो वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता क्या है। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कोई एक राइट ट्राइंगल दिया है, ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है जहाँ पे एक एंगल फिक्स्ड रहता है कि 90 डिग्री होगा। यदि ये हमारा राइट ट्राइंगल है तो इसका एक एंगल फिक्स्ड है कि 90 डिग्री ही होगा, और बाकी के जो एंगल बचेंगे ए और सी ये हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ये प्रॉपर्टी भी होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि दो एंगल हमारे क्या हैं, यदि ये 90 है और ए और सी ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करनी है। तो रेशो का मतलब तो अब जानते ही हम सब की कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम कंपैरिजन करें तो उसको रेशो बोला जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे किसी भी दो साइड्स का, किसी भी दो साइड्स का किसके रिस्पेक्ट में, उस एंगल के कि जो एंगल बन रहा है, चाहे वो एंगल ए हो चाहे वो एंगल सी हो, लेकिन वो एंगल हमारा लेस देन होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा राइट ट्राइंगल का है, तो बचे जो दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, और इसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कि भाई दो साइड्स के बीच में हमने क्या किया, दो साइड्स के बीच में कंपैरिजन किया, चाहे वो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हो, चाहे परपेंडिकुलर बेस हो, या बेस या हाइपोटेनियस हो, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, और वो एंगल्स हमारे सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि हमारा एक एंगल तो पहले से ही प्री डिफाइंड है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हमारा क्या, इसको बोला जाता है हमारा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। और जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की प्रॉपर्टी, जिसे हम टी रेशो भी बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अपनी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, जिसे हम टी रेशो भी बोलते हैं। तो देखते हैं हमारे सिर्फ बेसिकली 6 रेशोज़ होते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, साइन, ठीक है।
ये साइन हो गया हमारा। अब हम जो भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल लें तो उसमें जो भी हम एंगल लें हम कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे भाई हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हमने इसमें क्या ले लिया कि इसे ले लिया हमने अपना एंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री ए बी एंड सी। तो हमने ये हमारा क्या ले लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जिसका AC क्या हो गया हाइपोटेनियस, BC क्या हो गया परपेंडिकुलर और AB क्या हो गया बेस। अब हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। हमारा एंगल A जो जनरली इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब एक बात और याद रखना है हमको कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारा एंगल है वो हम कितने एंगल तक के लिए बात करेंगे, ओनली 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच के ही एंगल की बात करेंगे, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि होता तो हमारा कितना है 0 से 360 होता है, क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं 90 पे, तो 90 का 4 टाइम कितना 360। तो हम बात केवल कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की या राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, तो हम केवल 0 से 90 के बीच का ही हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमारा 0 से 90 के बीच में बस, क्योंकि 30 होगा 45 होगा 60 होगा और 90 होगा हमारा। तो अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से 6 रेशोज होते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या कि एंगल ए हमने लिया है, मैंने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ए ले लिया, आप सी ले सकते हो मगर बी नहीं ले सकते, क्योंकि बी तो क्या है हमारा राइट एंगल है, ठीक है। तो पहला होता है क्या साइन ए, दूसरा क्या होता है हमारा फिर कोसाइन ए, फिर होता है हमारा टेंजेंट ए, साइन कोसाइन टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये हमारे नेम है हमारे रेशोज के, ठीक है। फिर होता है हमारा सीकेंट, और जो भी हम एंगल ले रहे हैं उस एंगल के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आपको एंगल के साथ रिप्रेजेंट नहीं करना है ए के साथ, तो आप इसकी जगह पे थीटा ले सकते हो, क्योंकि थीटा से ही हम सारे एंगल को मेजर करते हैं। फिर हमारा होता है कोसीकेंट। अब ये हमारे 6 रेशोज होते हैं और इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम क्या होता है कि अब हम अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या कर लेते हैं कि इनका जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं क्या कि साइन को लिख दिया हमने साइन ए, कोसाइन को हमने लिख दिया कॉस ए, टेंजेंट को हमने लिख दिया टेन ए, ठीक इसी तरीके से ये हो गया हमारा कॉट ए, सेकेंड क्या हो गया हमारा सेक ए, और कोसेकेंट हमारा क्या हो गया कोसेक ए। अब ये तो हमारे 6 रेशोज हो गए। इन 6 रेशोज को भी हमको याद भी करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने बोला था ना कि भाई एंगल ए लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, बचा बेस, एडजेसेंट साइड। अब इतनी सारी चीज़ें हम उसको याद रखेंगे तो उसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से अब भी हम जस्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हमें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि हमें अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ये सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हम यूज़ करते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए ये शॉर्ट्स फॉर्म। तो ये सारे जो आपकी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, जो राइट साइड्स में लिखे हुए, ये सारे हमारे क्या इन स्टैंडर्ड रेशोज के क्या हैं शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन फॉर्म है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इसमें हम देखें कि कुछ हमें एक की पॉइंट याद रखना है कि वो क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स बीच बीच में आएंगे, उनको याद रखना है कि क्या कि साइन ए, ठीक है, साइन ए की बात करें, कोई भी रेशो ले लें आप, है ना। मैंने साइन ए लिया कि साइन ए जो है, जो साइन है और ये ए है, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है कि साइन ए प्रोडक्ट फॉर्म में है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, ये साइन ए क्या बताता है कि जो साइन है वो एंगल ए की वैल्यू है, ठीक है, कि साइन जो है वो ए का एंगल है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ना ही प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं दोनों, पहली चीज कि ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि यदि हम साइन को अलग लिख दें और ए को अलग लिख दें तो इनकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, कि भाई इनकी कोई मीनिंग कैसे नहीं, क्योंकि ए से तो आप एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट साइन क्या है, आपने केवल साइन बस लिख दिया और ए को नहीं मेंशन किया, तो साइन की कोई मीनिंग नहीं है,
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई इसका यदि ये पहला तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है और ना ही प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, उसी को मल्टीप्लिकेशन और उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि हम साइन ए को सेपरेट कर दें कि ए को अलग लिख दें और साइन को अलग लिख दें तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। अब एक पॉइंट और है हमारा क्या, फिर उसके बाद हम रेशोज पे आते हैं कि हम इसमें देखें कि यदि हमारा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें यदि हमारी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू के लिए एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि यदि हमारा इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्या हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हमेशा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू लेस देन टू 1 रहेगी, 1 से छोटी रहेगी हमेशा। ठीक है, पहली चीज। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या कि साइन ए और कॉस ए कुछ पर्टिकुलर केसेस में इक्वल टू 1 होता है, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और दूसरी बात कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ये पॉइंट कब था कि जब हमारा हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, और इक्वल कब हो सकती है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। तो अब इसमें हम बात करेंगे अपने क्या रेशोज की, कि हमारे रेशोज होते क्या हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, ये हमारी 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हम इसको कैसे याद करें, देखिए 6 रेशोज आपकी बुक में जो दिए हैं उनमें कैसे दिए हैं कि एडजेसेंट साइड का रेशो कैसे ले लो, एडजेसेंट साइड ले लो, अपोजिट साइड ले लो, अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस ले लो, हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड्स ले लो। इनको याद रखने से अच्छा एक बहुत अच्छी ट्रिक है छोटी सी, उसको आप इजीली समझ जाएंगे और याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी, बहुत सिंपल है। तो क्या है कि ये है पंडित बद्री प्रसाद, और फिर नेक्स्ट क्या हमारी हरि बोल। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, अब इतना सिंपल भगवान का नाम लोगे तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें कि सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो हमने लिखे हुए हैं हमारे की पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें सबसे पहले हमारा जो पहला दिया है उसका रेशो लेना है। तो जैसे हम क्या ले लें कि इसमें हमारा पहला क्या दिया है P/H, तो हम क्या करें सबसे पहले अपना P/H ले लें, P/H ले लिया। दूसरा क्या दिया है बद्री और हरि में B/H ले लिया। प्रसाद और बोल में क्या ले लिया हमने P/B ले लिया। अब देखें तो ये कौन कौन से हमारे होते हैं, तो सबसे पहला ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए, ये कौन सा हो जाएगा हमारा कॉस ए, ये कौन सा हो जाएगा हमारा टेन ए। तो हमारा ये 3 रेशोस निकल के आ गए। अब इन 3 रेशोस को तो कर लिए, बट आप सोच रहे होंगे कि 3 और हैं, तो वो 3 क्या हैं, तो वो 3 क्या हैं इसके रेसिप्रोकल्स तो आप लोगों को पता होगा कि जब किसी एक जैसे हमारा दिया है कि 2/1 है या 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो साइन ए का रेसिप्रोकल हम बात करें क्या होता है हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको H/P, कॉस का होता है हमारा सेक ए, तो क्या हो जाएगा H/B, देन कॉट का क्या हो जाएगा हमारा टेन का क्या हो जाएगा हमारा कॉट, तो क्या हो जाएगा बेस/परपेंडिकुलर। तो ये क्या होते हैं साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये और ये सारे ये जितने ये 6 रेशोज हैं, जैसे साइन ए कॉस ए, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस ए सेक ए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक से हमारी ट्रिक दी है। अब रेसिप्रोकल्स तो हैं, तो रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूलों को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि साइन ए को, क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए को लिख सकते हैं हम कैसा कॉसेक ए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम हमारा 1/sin ए।
ठीक इसी तरीके से cos A को हम क्या लिखेंगे 1/sec A, sec A को क्या लिखेंगे 1/cos A। जहाँ भी हमें जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसको वैसा ही यूज़ करते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर क्या बचा हमारा tan A, तो tan A किसका होगा 1/cot A, और cot A को क्या लिख सकते हैं 1/tan A, ठीक है। अब ये हो गया। तो एक दो फॉर्मूले और हैं इसमें, फॉर्मूले नहीं बोलेंगे, रेशो ही बोलेंगे उनको, फॉर्मूले के टर्म में यूज़ हो जाते हैं वो, कि tan A की वैल्यू हमारी क्या sin A/cos A। नेक्स्ट cot A, तो cot तो tan का रेसिप्रोकल होता है, cos A/sin A। ये इतने फॉर्मूले हैं, मीन्स रेशोज़ हैं हमारे, जिनको हम याद कर सकते हैं। ये सिंपल हमारे क्या हो गया, ये हमारे हो गए रेशोज़ वाले फॉर्मूले कि रेशोज़ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो हमारे हैं ये हमारे कौन से हैं, रेसिप्रोकल्स वाले, कि भाई रेसिप्रोकल्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले हैं, तो इनको आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। एक पॉइंट हमारा और है जो हमें याद होना चाहिए, कि जिसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है कि कई बार हमें पावर्स के फॉर्म में लिखा रहेगा हमारा रेशो, तो कुछ रेशोज़ में तो हमें दिक्कत नहीं जाती, लेकिन जब 1 का आता है, कि जब पावर -1 हो जाती तब क्या होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत ऐसी है कि भाई यदि हमारा sin A का होल स्क्वायर लगा है या cos का हमारा पावर 3 है, तो हम इसको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जैसे cos को लिख लें cos क्यूब A और sin को लिख लें हमारा sin स्क्वायर A, ठीक है, चल जाएगा। बट यदि हम कोई सा भी इसमें से एक रेशो उठा लें, चलिए हम ले लेते हैं cos को ले लेते हैं, कि ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि भाई पावर लिखी है, कोई भी पावर 1 को छोड़ के, कैसी 1 को देखते हैं अभी, कि स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा है, यहाँ 4 भी लिखा होता तो भी चल जाता। तो हम उनको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं कि क्यूब लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे एक पॉइंट देखें कि यदि हमारा कॉसेक है, हमने कॉसेक रेशो ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हो, कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin A, ठीक है, ले लिया। तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आए हमारे sin A को, तो sin A को आप ऐसा लिख सकते हो कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये पूरे फंक्शन की पावर -1 है, ठीक है, ये करेक्ट है, सही है। लेकिन आप इस sin A की जो होल पावर -1 दी है, आप इसको sin -1A नहीं लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4 लिखा हो तो क्यूब हो गया, कॉस का क्यूब, साइन का स्क्वायर, साइन की पावर 4, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, तो उसकी मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर साइन A की होल पावर -1 और साइन -1A, ये मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो इसको पढ़ा जाता है साइन की पावर -1, ये इसको बोला जाता है इन्वर्स, इसको बोला जाता है इन्वर्स, कि ये इन्वर्स की पावर कहलाती है, जिसको अभी हम हायर क्लासेस में अपनी पढ़ेंगे 11th-12th में। तो साइन A की होल पावर -1 और साइन इन्वर्स -1A, तो हमारा ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, ये याद रखना। कोई सा भी रेशो दिया हो, कि आपको दिया है कि tan A tan -1 पावर A, तो ये क्या हो जाएगा, tan की पावर -1A हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा हमारा, ये इन्वर्स होगा, तो इसलिए ये भी इक्वल नहीं होगा। ये आप ऐसे लिख सकते हो भाई कि कॉसेक को लिखा 1/sin A, ठीक है, और साइन को क्या किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, तो ये ऐसा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। बट ये दोनों चीज़ें हमारी इनकरेक्ट हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि आपको हमेशा याद रखने हैं, कि जैसे कि हमारा sin A cos A लेस देन 1 कब होता है, जब हमारा हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड हो। इक्वल कब होता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में होता है, रेशोज़ के फॉर्म में जब इक्वल वैल्यू आए, है ना। किसकी इक्वल वैल्यू लें, कि हाइपोटेनियस की इक्वल, यदि हमारा क्या आ जाए, यदि हम साइन की बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर, तो शायद 1 आ जाए, क्योंकि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू एक हो। लेकिन यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये लेस देन 1 रहेगा, इक्वल का केस।
पर्टिकुलर केसेस में है, लेकिन ग्रेटर देन 1 कभी नहीं रहेगा हमारा साइन और कॉस। ये की पॉइंट्स हो गए हमारी, ये रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले हो गए है ना, रेशोज हो गए, ये ट्रिक हो गई हमारी, ये कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसा लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा क्या कि इन्वर्स क्या होता है। दूसरा साइन ए लो चाहे कॉसेक ए लो, इनको अलग अलग कर दे तो इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं होते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यदि आप इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और ट्रिक तो हमने देख ही ली, तो एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनियस का तो पंगा ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ये चीज़ें जो छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखोगे तो समझने में ट्रिग्नोमेट्रिक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी।